तो पिछली वीडियो में हमने आपको बीपीटी थ्योरम प्रूव कराई थी कि ट्राइंगल ABC D पैरेलल टू BC, तो हमें रिजल्ट ये मिला था कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसमें अब रिजल्ट ये तो ही फिक्स रिजल्ट आ गया। इससे क्या हो सकता है कि रेशियो और भी चेंज करके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता है एग्जामिनर। इसका मीन्स क्या है कि यहाँ हमने क्या किया, इस दोनों साइड, इस जो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC था, इसमें दोनों साइड में हमने 1 प्लस ऐड किया। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू 1 प्लस AE अपॉन EC। यहाँ पर हमने LCM DB लिया, तो DB प्लस AD, इधर LCM आपने EC लिया तो EC प्लस AE। यहाँ देखिए DB प्लस AD तो टोटल हो जाएगा AB अपॉन DB। ऐसे ही EC अपॉन AE, इट मीन्स AC अपॉन EC। इसका मीन्स क्या, आपके पास एक तो रेशियो ये था और दूसरा रेशियो आपको ये मिल गया। ठीक है, तो ऐसा रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते, लेकिन इस रेशियो को हमने क्या किया, उल्टा किया। तो यहाँ पे आपको मिला DB अपॉन AD और इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। यहाँ भी हमने वही काम किया जो ऊपर किया था, प्लस 1 किया, LCM लिया AD, सो AD प्लस DB इज इक्वल्स टू EC प्लस AE अपॉन AE। हाँ भाई, AD प्लस DB, AD प्लस DB इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू AB AB अपॉन AD, AD प्लस DB इक्वल्स टू AB, सो AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन EC प्लस AE, EC प्लस AE, EC प्लस AE इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। अब आपके पास तीसरा रेशियो ये मिला। पहला रेशियो आपके पास ये था, दूसरा ये रेशियो था, तीसरा ये रेशियो। आपका पास जो क्वेश्चन आता है इन तीनों रेशियो में रख के आप जो भी अननोन क्वांटिटी होगी उसको आप फाइंड कर सकते हैं। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें दिया गया है कि ट्राइंगल ABC D पैरेलल टू BC, AD यहाँ दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, DB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड AE इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें ये E से लेके C तक EC फाइंड करना है। आपके पास जो दिया गया बाय बीपीटी थ्योरम लगा के अपना रेशियो, जो भी रेशियो है अकॉर्डिंग रेशियो आप यूज कर सकते हैं। तो रेशियो आपको क्या लेना है, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। AD आपके पास 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर एंड EC आपको फाइंड करना है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.5 EC इक्वल टू 3 इंटू 1, सो EC इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5। तो यहाँ से हमने पॉइंट को रिमूव किया, यहाँ 0 हो जाएगा और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिक्स पॉइंट टू का सेकेंड क्वेश्चन, PQR, इसमें ये सारे मेजरमेंट दिए गए हैं और प्रूफ ये करा रहा है कि EF इक्वल्स टू QR है या नहीं, यस और नो। EF पैरेलल टू QR, यस और नो आपको बताना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बाय बीपीटी थ्योरम से हम इनके रेशियो फाइंड करेंगे। तो अगर ये रेशियो इक्वल आते हैं, PE
अपॉन ई क्यू 3.9 P इक्वल्स टू 3.9 एंड ई क्यू 3। सो यहाँ से हमने क्या किया, पॉइंट को रिमूव किया तो ये 13 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इसका जो रेशियो आया 13/10 आया। भाई हमने इस साइड का रेशियो लिया था, अब क्योंकि दोनों साइडों का रेशियो सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो हमने क्या किया, P दूसरा साइड का रेशियो पी आर वाली साइड का पी एफ अपॉन एफ आर 3. पी एफ इक्वल टू 3.6 एंड पी आर एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस पॉइंट से पॉइंट रिमूव किया 3/2 और ये 3/2 हो गया। अब आप देखिए यहाँ से के पी ई अपॉन ई क्यू, ये आपको रेशियो क्या इक्वल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये इक्वल रेशियो नहीं है एफ आर। अगर ये और ये इक्वल नहीं है इसलिए ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा। अगर ये इक्वल होता रेशियो तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल होता, जब इक्वल नहीं है तो ई एफ भी क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा। दैट्स ऑल। सी डी ये आपके दो ट्रायंगल हैं, इसमें जो प्रूव करके किया गया है, जो प्रूव किया गया है वो ए एम, हमें ए एम अपॉन ए बी जो आपको प्रूव करना है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ये आपको प्रूव करना है। टू प्रूव, अब देखिए ये जो हमने आपको बताए थे पीछे जो कुछ रेशियोस बताए थे ए एन, इसमें इस ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल टू बी सी, सो बाई बीपीटी थ्योरम ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी। सो इस ट्रायंगल में वैसे ही जैसे आपने इसमें लिया है ए एम अपॉन ए बी, तो पहले ए एल लीजिएगा, ए एल अपॉन ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल को देखेंगे आप, इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें एल एन पैरेलल टू सी डी, सो बाई बीपीटी थ्योरम ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we get AM upon AB is equals to AN upon AD, hence proved। ये आपका रिजल्ट जो आप प्रूव करने ला रहे थे वो प्रूव हो गया है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 लिया हमने ये सेकंड 6.2 का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सो डी ई पैरेलल टू ए सी, DE parallel to AC, so by BPT theorem, so BD upon AD
इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। भाई क्या है ये कि डी ई पैरेलल टू ए सी, सो वी डी अपॉन डी ए बी ई अपॉन ई सी, इट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, so DF parallel to AE, DF parallel to A, so by BPT theorem BD upon AD is equals to BF upon FE, it is equation second। यहाँ देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल हैं बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, और बी डी अपॉन ए डी बी अपॉन ए सी के इक्वल है, और बी डी अपॉन ए डी बी एफ अपॉन ए बी के इक्वल है। तो जब इसी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। सो फ्रॉम, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get BE upon EC is equals to BF upon FE. So your result V upon EC is equals to BF अपॉन एफ ही, जो आपको प्रूव कराया गया था। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। पी क्यू आर, इस पी क्यू आर ट्राइंगल में ये फिगर दिया गया है, ओ को हमने पी क्यू और आर को ज्वाइन कर दिया है ओ से। ये इस तरीके से ज्वाइन किया है कि डी ई पैरेलल टू क्यू ओ एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अगर ऐसा है तो हमें ये प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है इन ट्राइंगल पी क्यू ओ। गिवन में जो हमें दिया था डी पैरेलल टू क्यू ओ और डी ए पैरेलल टू ओ आर। तो इस रिजल्ट से हमें क्या मिलता है, डी ई पैरेलल टू क्यू ओ बाई बीपीटी थ्योरम पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्राइंगल पी ओ आर, सो डी एफ पैरेलल टू ओ आर बाई बीपीटी थ्योरम पी एफ अपॉन एफ आर। इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल टू ओ आर, सो बाई बीपीटी थ्योरम पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, इट इज इक्वेशन सेकेंड। सो पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये आपको रिजल्ट मिला। हमें क्या मिला यहाँ से, पी ई अपॉन
ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। इसका मीन्स क्या है कि ये एक लाइन ई एफ और रहेगी, ये भी इसको क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ई एंड एफ पॉइंट आर on side PQ and PR such that PE upon EQ is equals to PF upon FR. So then hence EF parallel to QR, hence proved.